जी अस्सलाम वालेकुम। ये इसके ना जब आप आइटम्स ऐड करते हैं तो यहाँ पे साइड पे आपके आ रही है ये रॉ मटेरियल का टिक। जो जो आइटम्स आपकी रॉ मटेरियल होंगी उसमें आपने रॉ मटेरियल का टिक जो है वो ये कर देना है और उसको कैटेगरी असाइन नहीं करनी ताकि वो आपकी जो है वो सेल पेज पे शो ना हो। उसके बाद इन रॉ मटेरियल्स को किसी फिनिश गुड के साथ अटैच करने के लिए पहले हम फॉर एग्जांपल ये कुछ रॉ मटेरियल हैं, मैं इनकी कुछ बाइंग कर लेता हूँ ताकि स्टॉक में कुछ चीज़ें आ जाए। परचेज में जाके यहाँ पे ये जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेकंड देखना पड़ेगा। ये रॉ मटेरियल है 316। फॉर एग्जांपल इसकी मैंने यूनिट अगर जैसे ग्राम डिफाइन किया हुआ है तो यहाँ पे मैंने उसका 1000 ग्राम मैंने परचेज कर लिया, वट एवर परचेज प्राइजेस ये ऐड कर लिया। इसी तरह मैं कोई और यहाँ से रॉ आइटम लेता हूँ। ये फिनिश गुड है, ये रॉ मटेरियल है 291। 291 एक रॉ मटेरियल लिया, ये भी ग्राम में है। ये भी मैंने ये 500 ग्राम लेट्स सपोज ले लिया, आधा किलो, और ये भी ऐड कर लिया। ये अपने परचेज प्राइस के हिसाब से ऐड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये दो आइटम्स मैंने 316 और 291 ये मैंने परचेज किए। यहाँ पे मैंने सप्लायर जिससे मैं परचेज कर रहा हूँ वो ऐड किया, और ये बेसिकली मैंने उसकी जो है इन्वेंट्री के अंदर दो आइटम जो है मैंने परचेज कर लिए। ये वाला जो है ये मुझे बता रहा है कि जी 500 है, और इसका यूनिट यहाँ पे मेरा कर डिफाइन है तो इसको साइन नहीं किया हुआ ग्राम। अच्छा जी, ये आइटम है, ये 500 ग्राम इस वक्त स्टॉक में है, और ये वाला जो है ये इस वक्त 1000 जो है वो ग्राम अवेलेबल है। ठीक है जी, अब इसको मैं किसी फिनिश गुड के साथ अब अटैच करूँगा। अब फॉर एग्जांपल ये फिनिश गुड है, इसके साथ अटैच करते हैं जी ये इंग्रेडिएंट। बेसिकली आपने इंग्रेडिएंट पे टिक करना है और ऐड इंग्रेडिएंट का बटन शो होगा, इसके ऊपर टिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे अगर तो आपको बारकोड याद है तो वो डाल दें, अदरवाइज सर्च कर ले आइटम को। 31 ये वाला आ गया। अब उसके सामने वो स्टॉक में बता रहा है कि ये 1000 ग्राम आपके स्टॉक में अवेलेबल है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे बताना है कि इस प्रोडक्ट की तैयारी में ये कितने ग्राम यूज़ होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी ये 100 ग्राम जो है वो इस्तेमाल होगा जब इसका इस प्रोडक्ट का एक यूनिट सेल होगा। और इसी तरह जो दूसरी आइटम थी, ये वाली आइटम है, उसका 500 ग्राम अवेलेबल है, और उसको मैंने सेलेक्ट करके बता दिया कि ये 50 ग्राम यूज़ होगा इसकी जब, सॉरी, 50 ग्राम यूज़ होगा इसका जब यूनिट सेल होगा। ये करके मैंने इसको सेव किया और इसको मैंने अपडेट कर दिया। दोबारा क्या किया, P1 मैंने ये अटैच किया और वगैरह से मैंने ये अटैच की। 50 ग्राम इसका, चलें 100 ग्राम इसका, 50 ग्राम इसका, फिर अच्छा मैंने ऊपर से उसको ना क्रॉस कर दिया था, वो नीचे से उसको टिक करना था इसलिए उसने उसको अटैच नहीं किया था अर्लियर। अच्छा जी, अब ये दो इंग्रेडिएंट जो हैं ये अटैच हो गए हैं। अब इसको इसकी जो भी सेल प्राइस है वो हमने डिफाइन की हुई है। अब इसको जब हम सेल करेंगे, इसका नंबर है 70। अब इस प्रोडक्ट को अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो आलमंड फ्लूजिएंट आ गया और इसकी प्राइस आ गई। अब फॉर एग्जांपल इसके मैं 2 यूनिट सेल कर देता हूँ और किसी कस्टमर के भी हाफ पे वट एवर जो भी वो अगर करना चाहते हैं।
अच्छा जी, ये पेमेंट मैंने इसकी ली और इसको मैंने सेव कर लिया। ये यूनिट मेरा उसका सेव हो गया, यानी कि बेसिकली मैंने इसको सेल किया, 2 यूनिट इसके सेल हो चुके हैं। और ये वाला जो मेरा यूनिट था ये 100 ग्राम यूज़ होना था, तो ये जो है 400 ग्राम इस वक्त मेरे स्टॉक में अवेलेबल है। इसी तरह ये वाली प्रोडक्ट जो है ये 200 ग्राम यूज़ होगी, क्योंकि 100 ग्राम इसमें यूज़ होना था, तो 2 यूनिट्स के अंदर 200 ग्राम यूज़ होगी, तो ये इस वक्त इतनी अवेलेबल है। अब इसमें अगर मैं रिपोर्ट्स में जाके चेक करूँगा अपनी इन्वेंट्री मूवमेंट रिपोर्ट में, तो इन्वेंट्री मूवमेंट रिपोर्ट में वो मुझे बता देगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट की इस वक्त जो स्टॉक है वो आपके पास ये 100 ग्राम है और ये 100 ग्राम और ये इतना इतना यूटिलाइज हो गया। जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि उसकी जो सेल डिटेल रिपोर्ट है, लेट्स सपोज, या आपकी सेल मास्टर रिपोर्ट है जिसमें उस प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट वो निकालता है, कि प्रॉफिट कैलकुलेट करे कि ये प्रोडक्ट जो सेल हुई है इसमें कितना उसके प्रॉफिट आया, वो कैलकुलेट करे, वो चीज़ इसके अंदर मिसिंग है। जी, ये जैसे इसने ये निकाला है, इसने उसको इन्वेस्टमेंट उसने ज़ीरो कंसिडर की है, क्योंकि इसकी परचेज़ कॉस्ट हमने कोई नहीं डाली और उसने उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट नहीं की, तो उसने इसको प्रॉफिट जो है वो जो उसकी टोटल अमाउंट है जो सेल हुई वो उसको प्रॉफिट कंसिडर कर रहा है। इसी तरह जो सेल मास्टर रिपोर्ट है उसके अंदर भी वो उसका टोटल प्रॉफिट ही एज्यूम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट जो है वो कैलकुलेट नहीं कर रहा। ये मिसिंग एलिमेंट है जो कि आपका कस्टमर भी इसी की डिमांड में है कि उसे बताया जाए कि जी अब इसमें जो चीज़ ऑब्वियसली कैलकुलेट होगी ऑन जब आप परचेज ऐड कर रहे हैं यहाँ पे और उसके पास उसकी कॉस्टिंग निकाल रहा है वो। यहाँ पे अगर मैं इसकी देखता हूँ तो इसकी वो एवरेज कॉस्ट एक ले रहा है 0.21 जी इसके अंदर यूटिलाइज हुआ है, और जो इस प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल थी, सॉरी ये वाली, इसकी भी वो कॉस्ट एवरेज जो है वो निकाल रहा है, यानी कि जो इन्वेंट्री की कॉस्टिंग है वो मैनेज हो रही है। इसकी जो कॉस्टिंग की वैल्यू है वो इस प्रोडक्ट की परचेज प्राइस बन जाए जो हमने सेल की है, ये आपके कस्टमर की बेसिकली रिक्वायरमेंट है। तो ये इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ऑब्वियसली ये कस्टमाइज़ करना पड़ेगा इसको, और कस्टमाइजेशन है तो ओपन है लेकिन उसके अंदर टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी कुछ और चीज़ें जो हैं वो इस वक्त क्यू में हैं, वो चल रही हैं।